लोग ऐसा कहते हैं कि यकीनन आपने भी शायद सुना हो या दौरान तकरीर किसी ने सवाल कर दिया हो, या कुछ लोग कहते हैं कि मौला अली का पहला नंबर था, ये चौथे पे ले आए, फिर ये मामला, कुछ ऐसी बातें करते हैं खिलाफत के लिहाज से भी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम का ये खुद फरमान है कि जो मुझे चौथा ना माने उस पर अल्लाह की लानत है। ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले हैं, हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे और हज़रत उस्मान गनी तीसरे और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा चौथे हैं। इसका फैसला तो हुजूर के कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हो गया जी। जो उलमा की तशरीयात हैं इस पर, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मेरे आका इस्लाम ने जब हिजरत फरमाई तो मदीना पाक में सबसे पहली मस्जिद जो बनाई वो मस्जिद कुबा थी जी। हज़रत अली पाक वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईंट पकड़ के रखी जी। दूसरी ईंट के लिए हजरत अबू बकर को बुलाया, उन्होंने रखी। तीसरी ईंट हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखी। चौथी ईंट हजरत उस्मान गनी ने रखी। हजरत अली वहां मौजूद नहीं थे। नबी पाक ने चौथी ईंट पकड़ के फरमाया ये ईंट अली के नाम की। उलमा यहाँ फरमाते हैं कि ये ज़ाहरी तौर पर तो मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी जा रही थी, लेकिन हकीकत में खिलाफत की बुनियाद रखी जा रही थी। और फिर दूसरी जो मस्जिद तमीर की गई वो मस्जिद नबवी शरीफ है जी। मस्जिद नबवी की जब तमीर हो रही तो अली पाक खुद मौजूद थे। पहली ईंट हुजूर ने खुद रखी, दूसरी ईंट अबू बकर पाक से रखवाई, तीसरी हजरत उमर पाक से, चौथी हजरत उस्मान गनी से, और पांचवी ईंट अली से रखवा के अल्लाह अकबर हुजूर ने यह साबित कर दिया कि यह ज़ाहरी तौर पे तो मस्जिद की बुनियाद है, लेकिन हकीकत में यह खिलाफत की बुनियाद रखी जा रही है। और फिर बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जी 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 कि हजरत दरवाजा नॉक हुआ तो मेरे आका इस्लाम ने मुझे फरमाया अबू मूसा अशरी वफ्तह लहू अबशिरहु बिल जन्नह, जाओ जाके दरवाजा खोलो और जो आता है उसको जन्नत की बशारत दो जी। अब हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि काश मौला कभी मेरा भाई आ जाए ना अल्लाह तो उसको जन्नत की बशारत मिल जाए जी जी। तो जब दरवाजा खोला तो हजरत अबू बकर पाक खड़े थे, आपने जन्नत की बशारत दी, आए और हुजूर ने अपनी दाएं तरफ बिठाया। दूसरी मरतबा फिर दरवाजा नॉक हुआ, कहा जाओ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और उसको जन्नत की बिशारत दो जो दरवाजे पे आया। दरवाजा खोला, फिर आपके ज़हन में यही था कि मेरा भाई आ जाए, लेकिन हजरत उमर पाक थे, आपने बाएं तरफ बिठाया। फिर तीसरी मरतबा दरवाजा नॉक हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वफ्तह लहू अबशिरहु बिल जन्नह अला बलवा तुसीबहुम, जो दरवाजे पे आया है जाके दरवाजा खोलो, उसको जन्नत की बिशारत भी दो, लेकिन जो अब दरवाजे पे आया है उस पर जिंदगी में मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएंगे। जब दरवाजा खोलो तो हजरत उस्मान गनी खड़े थे, आपको सामने बिठा लिया। यहां पे हदीस खत्म है, आगे हदीस नहीं है, लेकिन उलमा इसकी तशरीह में ये फरमाते हैं कि अबू बकर का पहले नंबर पे आना, उमर फारूक का दूसरे नंबर पे आना, उस्मान गनी का तीसरे नंबर पे आना, इस बात की दलील है कि रब भेज रहा था कि जिस तरह आ रहे हैं महबूब, खिलाफत की बुनियाद भी इसी तरह से होनी चाहिए। तो ये जो कहते हैं कि हजरत अली का चौथा नंबर है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो हम कहते हैं दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, क्योंकि ये उनके घर से ही बात हमें पता चली कि अबू बकर का पहला है। क्योंकि सैयदा ज़हरा पाक अगर हक मांगने के लिए गई थी तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो फिर पहले नंबर पे तुम्हारे नजदीक तो हजरत अली हैं, तो चाहिए था कि हजरत अली के पास जाती, लेकिन अबू बकर के पास जाके सैयदा ज़हरा पाक ने बता दिया लोगों अली पहला नहीं सिद्दीक पहला है। अल्लाह, तो ये बात तो उनके घर से हमें पता चल गई कि वो पहले हैं जी जी। तो अगर कोई कहता रहे वो ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। मैंने एक जगह पे ये नारा लगाया, हम मसलक हैं यारान नबी, कोई फर्क नहीं है इन चारों में, तो वो कहता जी आपने ये क्यों कहा? मैंने कहा मैंने तो मसलक की बात की है, मैंने मर्तबे की बात ही नहीं की, क्योंकि सुन्नियों के नजदीक मर्तबा तो अबू बकर का पहला, दूसरा उमर पाक, तीसरे उस्मान पाक और चौथे अली पाक हैं। तो कहता है जी चौथे नंबर पे आपने अली का जिक्र किया तो आपका दादा लगता है, तो वो चौथे नंबर पे जिक्र करके आपने मर्तबा उनका कम कर दिया। तो मैंने कहा अगर दादे का जिक्र चौथे नंबर पे आए तो मर्तबा कम हो गया, तो मेरा नाना तो 1,24,000 के बाद आया, उसका मर्तबा कितना कम हुआ? कहता वो तो नबियों का सरदार है। मैंने कहा ये वलियों का सरदार, तो किसी के आगे पीछे आने से मर्तबे कम नहीं होते। वाह वाह वाह, मर्तबा वही है जो अल्लाह अता करता है। तो अली के चौथे नंबर पे आने से भी अली का मर्तबा कम नहीं हुआ जी जी जी। देखें ये जो पहले नंबर पे आने वाले हैं यही अली की शान बयान करते हैं।
यही हजरत अली पाक की शान बयान करते हैं। हजरत अबू बकर पाक अली के चेहरे की तरफ देखते हैं, फर्ज नमाज अदा कर ली, अली को देख रहे हैं। हजरत आयशा पाक ने पूछा, अब्बा जान आपने फर्दी नमाज पढ़ के अली को क्यों देख रहे हैं? फरमाया, नबी पाक ने फरमाया था, अन नज़रो इला वजह अली की इबादत, अली को देखना इबादत है, ज्यादा मैं इबादत कर रहा हूं। ये प्रमोट बात किसने की है कि अली को देखना इबादत है? ये शान कौन बयान कर रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में दो बंदे आ गए। मैं मतन अरबी का पढ़ना चाहता हूँ। जा सहाबियाने यख्तसिमाने इंदा उमर इब्न अल-खत्ताब इज़ बैनना, दो बंदे लड़ते लड़ते हजरत उमर पाक के पास आए और कहने लगे हमारा फैसला करो। आपने फरमाया, या अली इनका फैसला करो। हजरत अली फैसला करने लगे तो उन दोनों में से एक बोला, अयहकुम बैनना, ये हमारा फैसला करेगा। अगर हजरत उमर के दिल में कोई बुग़्ज़ होता, अली के लिए इनाद होता, तो कहते कोई बात नहीं, अगर अली का फैसला कबूल नहीं तो मैं कर देता हूं या कोई और कर देता है। हजरत उमर पाक अपने मिंबर से नीचे आए और अपने चेहरे पे गुस्सा था, उनके चेहरे पे जलाल था। उसको आप गिरेबान से पकड़ के जजूड़ा और कहा, तदरी हादा, तू नहीं जानता ये हस्ती कौन है? हाजा मौला या मौला मुमिनीन, ये मेरा भी मौला है और कुल मोमिनीन। तो प्रमोट तो वो खुद कर रहे हैं, इनकी शान, इनकी अजमत को खुद प्रमोट कर रहे हैं। तो जो पहले नंबर पे आने वाले हैं वो हजरत अली की मोहब्बत का दम भर रहे हैं, हजरत अली से प्यार का दम भर रहे हैं। हजरत अबू बकर पाक, हजरत उमर पाक, दोनों दरमियान में हजरत अली पाक हैं। तो हजरत अली पाक से कहते हैं, अबू बकर पाक क्या ऐसे लग रहे हैं अली हम हमारे दरमियान जैसे लाम और अल्फ के दरमियान नून का नुक्ता है। तो आपने फरमाया, अगर लाम और अल्फ के दरमियान नून का नुक्ता हो तो लफ्ज़ क्या बनता है? कहा लाना, तो फरमाया नून का नुक्ता निकल जाए, कहा ला, फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की कसम है, अगर अली तुम में ना हो तो कुछ भी ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी शान है, वही प्रमोट कर रहे हैं।